रेडन स्क्वाड को अलर्ट करने के लिए निकलता है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है। मॉन्स्टर ग्राउल करता है। रेयॉन तुरंत सोर्ड से स्ट्राइक करता है और खुद को सामने खड़ा कर देता है ताकि रेडन और डोरियन सेफ निकल सकें। रेडन फाइनली डोरियन को लेकर पीछे हट जाता है और हमारे हीरो को केयरफुल रहने को कहता है। शार्क मोल्स उस पर अटैक करते हैं। रेयॉन रैबिड फैंग सोर्ड से डिफेंड करता है और नोटिस करता है कि सोर्ड की परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेशन से भी बेटर है। वह ऑरा के बिना ही सोर्ड टेक्निक्स से मॉन्स्टर्स को होल्ड ऑफ कर लेता है। रेयॉन की कोल्ड एनर्जी अब भी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहती है, जिससे उसकी सोर्ड्समैनशिप इंप्रूव होती है और वह शार्क्स के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर पाता है। वह धीरे धीरे रैबिड फैंग सोर्ड और ग्लेशिया दोनों में मास्टरी हासिल करने लगता है। वह मानता है कि हवून कासल आना सही फैसला था। कुछ देर बाद रेडन रीइंफोर्समेंट्स के साथ लौटता है, लेकिन तब तक हमारा हीरो सभी मोल शार्क मॉन्स्टर्स को डिफीट कर चुका होता है। रेडन पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। रेडन को एहसास होता है कि उसने न्यूकमर पर भरोसा नहीं किया और स्क्वाड को खतरे में डाल दिया। वह झुककर रेयॉन से माफी मांगता है और धन्यवाद देता है। हमारा बॉय कहता है कि अगर उसकी जगह रेडन होता तो वह भी ऐसा ही करता। रेडन अब रेयॉन्स ट्रू कैरेक्टर समझ जाता है और उसे हेवन से आया सेवियर मानता है। वह न्यूबी की फर्स्ट मिशन सेलिब्रेट करने के लिए सबको टैवर्न में बुलाता है। टैवर्न में सोल्जर्स रेयॉन्स अचीवमेंट पर डाउट करते हैं, पर रेडन उसे डिफेंड करता है। रात फूड में बिजी होकर कहता है कि चीज और पाइनएप्पल बेस्ट कॉम्बिनेशन है। डोरियन मजाक करता है कि रेयॉन्स टेस्ट बड्स यूनिक हैं। तभी युवा आती है और हमारे हीरो की तारीफ करते हुए मेन्यू दिखाती है। मेन्यू देखकर पता चलता है कि रात को मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम चाहिए। रेयॉन रिलक्टेंट होता है, लेकिन युवा इंसिस्ट करती है कि हेवन कासल का मिंट सबसे फ्रेश है। आखिरकार वह आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। स्क्वाड मेंबर्स उससे पूछते हैं कि उसने 6 शार्क मोल्स कैसे डिफीट किए। सब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसे जल्दी प्रमोशन मिलेगा। हमारा हीरो इतने कॉम्प्लीमेंट्स से थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। युवा आइसक्रीम सर्व करती है। रात एक्साइटेड होकर कहता है कि यह कोल्ड और स्वीट है, बिल्कुल उसके जैसा। तभी हमारा बॉय रात से पूछता है कि क्या ग्लेशिया को और वेज में यूज किया जा सकता है। रात बताता है कि ग्लेशिया सिर्फ डिटेक्शन नहीं, बल्कि कोल्ड एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने का अल्टीमेट मेथड है। रेयॉन समझ जाता है कि वह इसे अटैक और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल कर सकता है। रेयॉन डिसाइड करता है कि 1 ईयर में ग्लेशिया मास्टर करेगा, पर उसे टाइम ज्यादा लगता है। वह रात से बेट करता है कि वह इसे 6 मंथ्स में मास्टर कर लेगा। रात हेजिटेंट होता है, लेकिन जब रेयॉन टाइम को 5 मंथ्स कर देता है तो रात अग्री कर जाता है। प्लेजेंट नाइट के बाद दोनों डॉम्स लौटने लगते हैं। जाते समय युवा हमारे हीरो को पाइनएप्पल कुकीज देती है, जो उसने लेफ्ट ओवर पाइनएप्पल से बनाई हैं। रेयॉन उसे धन्यवाद देता है। उसी समय माउंटेन्स में पेट्रोल टीम 3 हेवन कासल को रिपोर्ट देने दौड़ती है कि नियर बाय एरिया में आइस ट्रोल्स गैदर हो रहे हैं। अगली सुबह रेडन बताता है कि उन्हें आइस ट्रोल्स एलिमिनेट करने का ऑर्डर मिला है। डोरियन पैनिक हो जाता है, क्योंकि उनकी फर्स्ट मिशन तो बस कल थी। रेडन कहता है कि यह हायर कमांड का फैसला है। कमांडर माइलैंड को पेट्रोल टीम 2 से रिपोर्ट मिली है कि अंडरग्राउंड पिट नंबर 4 के पास एक ग्रुप ऑफ आइस ट्रोल्स देखा गया है। कमांडर को रिपोर्ट मिलता है कि थेलियन आइस ट्रोल्स नियर बाय एरिया में दिखे हैं। वाइस कमांडर टीरियन ऑर्डर देता है कि ट्रोल्स को तुरंत एलिमिनेट किया जाए। वह टेरियन और वुल्व्स मर्सनरीज को मिशन पर भेजता है। पेट्रोल टीम 3 भी साथ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि रेयॉन ने शार्क मोल्स को सोलो डिफीट किया था। प्रेजेंट में रेडन कहता है कि सब जल्दी रेस्ट करो, क्योंकि सुबह मिशन के लिए निकलना है। रेडन के जाने के बाद डोरियन पैनिक हो जाता है। वह पूछता है कि सोर्ड ट्रोल्स के खिलाफ इफेक्टिव हैं या नहीं। रेयॉन कामली बताता है कि आइस ट्रोल्स की स्किन थिन होती है और ऑरा इम्ब्यूड सोर्ड से वे मारे जा सकते हैं, लेकिन ट्रोल्स की रिजेनरेशन पावर स्ट्रांग होती है। डोरियन डर जाता है, पर हमारा हीरो उसे रियश्योर करता है कि स्पीड यूज करे तो वह ट्रोल को डिफीट कर सकता है। डोरियन नर्वस रहता है, तो रेयॉन उसे ड्यूल करने का आइडिया देता है ताकि उसका फियर खत्म हो सके। डोरियन तुरंत एक्सेप्ट करने का दिखावा करता है और प्राउडली कहता है कि ट्रोल्स वीक हैं, फिर जाकर सो जाता है। अगले दिन हेवन कासल के गेट पर अटेंडेंस होती है। डोरियन एग्जॉस्टेड दिखता है और वह कहता है कि ड्यूल से बेहतर कुछ भी है। तभी वुल्व्स मर्सनरीज के कैप्टन बेटो आता है और रेयॉन से ग्रीट करता है। वह कहता है कि उसके मर्सनरीज राउंड से ड्यूल करने को ईगर हैं। बेटो चला जाता है। रात वार्न करता है कि बेटो डेंजरस है, उसकी आईज स्नेक जैसी हैं और ऐसे लोग यूजुअली बैकस्टैबर्स होते हैं। रेयॉन भी उसकी ऑरा देखकर अनईजी महसूस करता है। यूएस सोल्जर्स के लिए फूड लेकर आती है। सब उसे हेवन कैसल की मैस्कॉट की तरह ट्रीट करते हैं। वह हमारे हीरो को बीफ जर्की देती है और कहती है कि यह उसकी फर्स्ट एक्सपेडिशन के लिए है। टिरियन सभी
सोल्जर्स को लाइन अप होने का ऑर्डर देता है और बताता है कि उनका टारगेट माउंट स्टर्लिंग और नॉर्दर्न सी के बीच के आइस ट्रोल्स हैं। मार्च के दौरान मर्सनरीज स्काउट्स को अपने बैग्स उठाने का ऑर्डर देते हैं। वे स्काउट्स का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि फाइटर्स को कॉम्बैट के लिए स्ट्रेंथ बचानी है, इसलिए स्काउट्स को लोड उठाना पड़ेगा। रेडन कहता है कि यह ट्रेडिशन है, स्काउट्स को हमेशा गियर उठाना और बैटलफील्ड साफ करना पड़ता है। रेयॉन को यह बिहेवियर absurd लगता है। स्काउट्स सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, ट्रैप्स फेस करते हैं, फिर भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट मिलता है। रेडन कहता है कि कैप्टन एडिक्विल इसे नॉर्मल मानता है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वह इस टॉक्सिक ट्रेडिशन को खत्म करेगा और एडिक्विल को क्रश करेगा। डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंचने के बाद भी सोल्जर्स को कोई आइस ट्रोल नहीं दिखता। राइडन इंसिस्ट करता है कि उसने थियान ट्रोल्स फॉरेस्ट एज पर देखे थे। कैप्टन एडिक्विल कहता है कि स्काउट्स को अकेले नहीं जाना चाहिए था। फिर भी सर्च शुरू होती है। आवर्स के बाद भी कोई ट्रैक्स नहीं मिलते। हमारा हीरो सोचता है कि चाहे ट्रोल्स कम निशान छोड़ें, कुछ तो ट्रेस होना चाहिए। रेयॉन टिरियन से परमिशन मांगता है कि वह ग्लेशिया से सर्च करे। एडिक्विल उसे रोककर कहता है कि कैंप सेटअप करो और टाइम वेस्ट मत करो। टिरियन उसे चांस देता है। रेयॉन ग्लेशिया एक्टिवेट करता है और अनाउंस करता है कि ट्रोल्स माउंट स्टर्लिंग के नॉर्थ वेस्ट फ्रोजन वैली में हैं। एडिक्विल गुस्से में उसे लायर और इररिस्पॉन्सिबल कहता है। रेयॉन कामली कहता है कि वह जोक नहीं कर रहा। टिरियन पूछता है कि उसने कैसे लोकेट किया। वह बताता है कि उसने एनर्जी डिटेक्शन टेक्निक यूज की है। टिरियन डाउट करता है, पर रेयॉन्स रेड आइज देखकर उसे ट्रस्ट करने लगता है। उसे याद आता है कि जिगार्ड फैमिली में सिर्फ रिमर ही ऐसी एबिलिटी रखता है, इसलिए वह ऑर्डर देता है कि स्क्वाड फ्रोजन वैली की ओर मूव करे। रेयॉन एडिक्विल से बेट रखता है। अगर ट्रोल सच में वहां मिले तो स्नो स्क्वाड स्काउट्स का सम्मान करेगी और अपना गियर खुद उठाएगी। अगर नहीं तो वह एडिक्विल की हर बात मानेगा। एडिक्विल एक्सेप्ट करता है। स्क्वाड आगे बढ़ती है। नियर बाय छिपा एक क्लोक्ड मैन शॉक्ड होता है कि सोल्जर्स सही दिशा में जा रहे हैं और डिले करने के लिए मॉन्स्टर्स समन करता है। फ्रोजन वैली पहुंचते ही ट्रोल्स सामने आ जाते हैं। एडिक्विल टीथ ग्रिट करता है। हमारा बॉय उसे बेट याद दिलाता है और कहता है कि बैटल के बाद चोर्स स्क्वाड की जिम्मेदारी हो। टिरियन इंटरवीन करता है और ऑर्डर देता है कि ट्रोल्स पर अटैक शुरू करो। एरोस की बराज से ट्रोल्स कमजोर पड़ जाते हैं। कमांडर कहता है कि ट्रोल्स को रिजेनरेट करने का चांस मत दो। सोर्ड्समैन आगे बढ़कर उन्हें फिनिश कर देते हैं। हमारा हीरो फॉर्मेशंस देखकर इम्प्रेस्ड है। तभी उसकी नजर बेटो पर जाती है। बैटल में उसकी आईज इंटेंस और फोकस्ड हैं। डोरियन देखता है कि रेयॉन फाइट में रश नहीं कर रहा। वह पूछता है कि वह पीछे क्यों खड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि हमारा हीरो इस बार इतना काम क्यों है, जबकि हमेशा सबसे आगे रहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस मिशन का मकसद स्काउट्स की प्रोटेक्शन है, इसलिए वे स्टैंड बाय रहेंगे। वह बताता है कि उसे एक अलग एनिमी फेस करना है। रेडन सोर्ड्समैन को फ्रंट से अटैक करने और क्रॉसबो यूजर्स को डिस्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर देता है। ट्रोल्स शुरुआत से ही ओवरवेल्म्ड हैं। तभी रेडन को डेंजर महसूस होता है। एक आइस ट्रोल वॉरियर और शामन उनकी तरफ आ रहे हैं। वॉरियर रोडन पर जंप करता है, लेकिन टिरियन और बेटो उसे बचा लेते हैं। शामन ऊंचाई से मैजिक सपोर्ट देता है। वाइस कमांडर ऑर्डर करता है कि स्नो स्क्वाड वॉरियर को सप्रेस करे और स्काउट्स शामन की इनकैंटेशन को डिसरप्ट करें। तभी एक क्लोक्ड मैन आइस बोल्ट्स फायर करता है, पर हमारा हीरो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। टिरियन उसे पहचान लेता है। यह ईडन है। ईडन ऊपर एक फॉर्मेशन बनाकर कोल्ड शैडो डीमन कर्स कास्ट करता है। सोल्जर्स अनबेरेबल प्रेशर से नीज पर गिर जाते हैं। वह कहता है कि रेस्टोरेशन प्लान के लिए वह सबको मार देगा। तभी रेयॉन उस कर्स के बीच मूव करता है और ईडन पर स्ट्राइक करता है। वह बताता है कि उसने लाइफ भर इससे भी स्ट्रॉन्गर कर्स सहा है। रेयॉन रैबिट फैंग सोर्ड और सैवेज फैंग डांस से ईडन पर अटैक करता है। वह कहता है कि कर्स्ड एनर्जी पर डिपेंड करने से ट्रू स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। कर्स टूटते ही एडिक्विल स्टन्ड रह जाता है कि रेयॉन ने वही कर्स ब्रेक कर दिया जो टिरियन को भी इमोबिलाइज कर चुका था। टिरियन तुरंत यूनिट्स को ट्रोल सप्रेस करने का ऑर्डर देता है। बैटल खत्म होने पर टिरियन ईडन से पूछता है कि उसने एम्बुश क्यों किया। ईडन हंसते हुए कहता है कि उसका असली मकसद हेवन कासल की फोर्सेस को डिवाइड करना था। फिर वह अपना फाइनल गिफ्ट अनाउंस करता है और अचानक हेवन कासल में एक्सप्लोजन हो जाता है। सोल्जर्स पैनिक में कासल की तरफ स्मोक राइजिंग देखते हैं। रेयॉन कहता है कि जब तक कमांडर मिलैंड कासल के अंदर हैं, फोर्ट्रेस फॉल नहीं होगा। टिरियन अग्री करता है। तभी अर्थ वायलेंटली शेक होने लगता है। ईडन कहता है कि उसने डिफेंडर्स को ट्रैप कर लिया है और अब वे सिर्फ हेवन कासल का फॉल देख सकते हैं। टिरियन गुस्से में ईडन को वहीं एलिमिनेट कर देता है और सभी यूनिट्स को तुरंत कासल लौटने का ऑर्डर देता है। कासल के अंदर मिलैंड विलेजर्स की इवैक्यूएशन का ऑर्डर देता है। फर्स्ट स्क्वाड को फायर सप्रेस करने और सेकंड स्क्वाड को आइस ट्रोल्स रोकने का आदेश मिलता है। उसी समय टिरियन अपनी पूरी फोर्स के साथ हेवन कासल लौट आता है। मिलैंड बताता है कि कासल पर आइस ट्रोल्स ने एम्बुश किया था। वह टिरियन से पूछता है कि क्या उन्हें बाहर कुछ अनयूजुअल मिला। टिरियन कहता है कि एम्बुश के पीछे ईडन था और उन्होंने ब्लू स्पिरिट को डिफीट कर दिया, लेकिन अर्थक्वेक और ईडन की बातों से लगता है कि एनिमी का प्लान
यहीं खत्म नहीं होगा। मिलैंड कहता है कि हेवन कैसल कैप्चर करने से एनिमी को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पर टेरियन वार्न करता है कि ये केओस शायद मॉन्स्टर वेव को ट्रिगर कर दे। आइस ट्रोल्स, मॉन्स्टर्स और अर्थक्वेक, ये सब संकेत है कि एक मैसिव वेव कासल की ओर बढ़ रही है। सोल्जर्स पैनिक में आ जाते हैं। मिलैंड उन्हें काम होने का आदेश देता है। वह कहता है कि हेवन कासल कॉन्टिनेंट की आयरन फोर्ट्रेस है, अगर यह गिरा तो लोगों की फैमिलीज और फ्रेंड्स की शील्ड टूट जाएगी। उसकी स्पीच से सोल्जर्स का मोराल फिर से हाई हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी लीडरशिप देखकर स्टन्ड रह जाता है। कमांडर ऑर्डर्स देता है कि कुछ स्क्वाड सिविलियंस को प्रोटेक्ट करें और बाकी उसके साथ वॉल्स डिफेंड करें। वह डोरियन और रेयॉन को पीछे रहने को कहता है, लेकिन टिरियन इंसिस्ट करता है कि दोनों को वॉल्स पर भी लाना चाहिए। आखिर मिलैंड अग्री करता है और उन्हें कासल वॉल्स पर भेज देता है। वॉल्स पर पहुंचते ही स्काउट एक टेरिफाइंग साइट देखता है। बेंटो पूछता है कि क्या उसने ऐसी वेव पहले देखी है। एडिक्विल कहता है कि यह पहली बार है। सामने एक एंडलेस ट्रोल होर्ड एडवांस कर रहा है। कैरियन बताता है कि विजिबल ट्रोल्स लगभग 1000 हैं, पर टोटल टेंस ऑफ थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। रेयॉन रियलाइज करता है कि इवन उसकी एनहांस्ड सेंसेस भी उनकी गिनती नहीं कर पा रही। वह याद करता है कि रिमर ने कहा था हेवन कासल एक इटर्नल बैटलफील्ड है जहां सोर्ड कभी नीचे नहीं रखा जाता। कमांडर ऑर्डर देता है कि जितने सोल्जर्स बच सकते हैं उन्हें बचाओ। मॉन्स्टर्स रोर करते हैं। माइलेंड सोर्ड रेज करके सोल्जर्स को इंस्पायर करता है कि फियर के बावजूद फाइट करें। शील्ड वॉरियर्स और स्पीयर वॉरियर्स फ्रंट लाइन संभालते हैं। आर्चर्स रैम्पार्ट्स पर खड़े होकर एरोज फायर करते हैं। एरोज की रेंज से कई मॉन्स्टर्स घायल हो जाते हैं। तभी स्काउट अलर्ट देता है कि एक एलीट ऑर्क कासल गेट की ओर चार्ज कर रहा है। सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह अनस्टॉपेबल है। मिलैंड खुद गेट डिफेंड करने आगे बढ़ता है। इसी बीच ऑर्क्स वॉल्स पर चढ़ने लगते हैं। कमांडर ऑर्डर देता है कि जैसे ही ऑर्क्स टॉप तक पहुंचे ऑरा अटैक्स यूज करो। एक ऑर्क वॉल क्रॉस कर लेता है। तभी हमारा हीरो रश करता है और उसे सिंगल स्ट्राइक में एलिमिनेट कर देता है। वह भारी सांस लेते हुए कहता है कि यह प्योर हेल है। हंड्रेड्स मॉन्स्टर्स मारने के बाद भी वेव खत्म नहीं हो रही। अचानक ऑर्डर मिलता है कि सभी यूनिट्स ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। राइट साइड से एक बूम स्कल कासल वॉल से टकराता है। जोरदार एक्सप्लोजन से हमारा प्रोटैगनिस्ट गिर जाता है और बैटलफील्ड का डरावना दृश्य जारी रहता है। वह घायलों की दर्दनाक चीखें सुनता है और समझ जाता है कि ब्लास्ट की वजह से कई सोल्जर्स दीवार से नीचे गिर गए हैं। जैसे ही वह उनकी मदद करने का सोचता है, उसे मिलैंड का ऑरा मैसेज मिलता है। उसे इंटैक्ट वॉल्स को डिफेंड करने का आदेश दिया जाता है। मिलैंड याद दिलाता है कि अगर छोटी चीजों में उलझे तो बड़ी रक्षा टूट जाएगी। रेयॉन लॉजिक समझता है, लेकिन तय करता है कि वह जितने सोल्जर्स बचा सके बचाएगा। अचानक हमारा हीरो दीवार से नीचे कूद जाता है घायलों को बचाने के लिए। राथ उसे पागल कहता है और पूछता है कि क्या वह अकेले नीचे सबको प्रोटेक्ट कर पाएगा। रायन मानता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन अपनी सेंसेस को लिमिट तक पुश करने का फैसला करता है। राथ चेतावनी देता है कि आगे सिर्फ मौत है। फिर भी वह तलवार कसकर पकड़ता है और कसम खाता है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। बैटल एंडलेस हो जाता है। उसके हाथ फट जाते हैं, खून बहता है, ऑरा की आखिरी बूंद तक खर्च हो जाती है। उसकी दुनिया बस सोर्ड की कट्स और खून के क्रिम्सन रंग तक सिमट जाती है। टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। ब्लड रेड मून आसमान में फीका पड़ता है। आखिरकार उसके सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बचता। कहीं दूर एक मास्क्ड लेडी अपने ऑर्ब से रेयॉन को देखती है। उसका ओरिजिनल गोल हेवन कासल को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन रेयॉन्स एक्शंस उसे अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट देती हैं। सुबह होने पर रेयॉन बेड में जागता है। उसकी आखिरी मेमोरी कासल वॉल्स के टूटने और आखिरी दम तक लड़ने की होती है। अचानक युवा रोते हुए उसके पास दौड़ती है। बाद में डोरियन बताता है कि वह 3 डेज तक नहीं उठा और सबको डर था कि वह मर गया है। रेयॉन माफी मांगता है और थैंक्स करता है। डोरियन कहता है कि असली क्रेडिट युवा को जाता है, जो टैवर्न की जॉब के बावजूद लगातार उसके पास रही। युवा सूप लेकर आती है और धीरे खाने को कहती है। रेयॉन उसे धन्यवाद देता है। वह मजाक में कहती है कि रेगुलर कस्टमर्स की केयर करना बिजनेस एटिकेट है। रेयॉन उठते हुए कहता है कि आज ब्रांच ऑफ फ्रॉस्ट में ग्रीसी फूड खाएंगे। डोरियन कहता है कि पहले सबको दिखाना चाहिए कि वह ठीक है। डोर खुलते ही सोल्जर्स रेयॉन को हेवन कासल का हीरो कहते हैं। सब रिलीफ और खुशी जताते हैं। कोई ड्रिंक्स ऑफर करता है, कोई कसम खाता है कि यह एहसान नहीं भूलेगा। रेयॉन स्टन्ड खड़ा रहता है। तभी मिलैंड आता है। वह बताता है कि यह वेव अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन रेयॉन्स वजह से एक भी लाइफ लॉस्ट नहीं हुई। मिलैंड कहता है कि भले रेयॉन मर्सनरी बनकर आया हो, पूरा फोर्ट्रेस उसका कर्जदार है। तभी एडिक्विल आगे आता है। वह मानता है कि उसने रेयॉन को गलत समझा। उसने उसे इनएक्सपीरियंस्ड समझकर नीचा देखा, लेकिन
घायलों को बचाने के लिए दीवार से कूदना, यही एक सच्चे सोर्ड्समैन की पहचान है। एडिक्विल सिर झुकाकर रेयॉन से माफी मांगता है। मिलांड घोषणा करता है कि रेयॉन्स अचीवमेंट के सम्मान में फेस्टिवल होगा। ब्रांच ऑफ फ्रॉस्ट में 3 डेज तक फूड और ड्रिंक्स फ्री रहेंगे। सोल्जर्स खुशी से जश्न मनाने दौड़ पड़ते हैं। मिलांड रेयॉन से ज्वाइन करने को कहता है। मीनवाइल वाइस कमांडर और लीडर्स मीटिंग हॉल में जाते हैं। मीटिंग हॉल में टिरियन कहता है कि रेयॉन को प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि उसने काउंटलेस लाइव्स बचाई हैं। मिलांड कहता है कि गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट देगा, हेवन कासल का आर्टिफैक्ट आर्मर। वह बताता है कि यह व्हाइट सोल आर्मर ऑर्क लॉर्ड की माना स्टोन से बना है। यह स्नोहॉर्न सोर्ड से भी ज्यादा प्रेशियस है। टिरियन और रेडन एग्री करते हैं कि यह रेयॉन्स ब्रेवरी के लिए परफेक्ट रिवॉर्ड है, लेकिन एडिक्विल पूछता है कि रेयॉन सच में ऑर्डिनरी मर्सनरी है या नहीं। उसकी मार्शल आर्ट्स एबिलिटीज किसी भी नॉर्मल मर्सनरी से बियॉन्ड हैं। मिलांड कहता है कि वह अभी रेयॉन्स आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन भरोसा रखो, वह डार्कनेस से टेंटेड नहीं है। मिलांड सबको फेस्टिवल एंजॉय करने और रेयॉन्स ऑनर में सेलिब्रेट करने को कहता है। 10 मंथ्स गुजर चुके हैं जब से रेयॉन हेवन कैसल आया था। इतने समय में उसने स्पिरिट एनर्जी कंट्रोल करना सीखा, ट्रू सोल सोर्ड से पावर बढ़ाई और हेल्स बैटलफील्ड जैसे मॉन्स्टर वेव सर्वाइव किया। उसके हीरोइक एक्ट्स की स्टोरीज पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी हैं। लोग उसे हीरो ऑफ हेवन कैसल और सोर्ड डीमन के नाम से जानते हैं। उसके कॉमरेड्स हेवन कैसल में अब उसके ट्रस्टेड एलाइज बन चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन में बर्न को रेयॉन्स फीट्स की खबर मिलती है। ग्रीन हेयर्ड मैन बताता है कि ब्लॉन्ड सोर्ड्समैन ने डॉन तक इंजर्ड सोल्जर्स की रक्षा की। बर्न एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि रेयॉन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मजा आएगा उसे सरपास करने में। लवीन डेजर्ट के दूसरी तरफ मार्था भी रेयॉन्स रूमर्स सुनती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि मॉन्स्टर वेव को रेयॉन ने रोका। मार्था सोचती है कि वह और कितना स्ट्रांग बनेगा। असिस्टेंट कहता है कि रूमर्स एग्जैजरेट होते हैं, लेकिन मार्था मानती है कि रेयॉन्स ग्रोथ अनस्टॉपेबल है। मार्था महसूस करती है कि रेयॉन अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि आखिर कौन ऐसा वॉरियर है, जिससे मार्था भी नर्वस हो जाती है। मार्था बताती है कि रेयॉन वही है जिसने उसकी जान बचाई थी और अब वही उसका राइवल भी है। कतम जंगल बेस में रुनन के सामने भी रेयॉन्स हीरोइक्स की बातें होती हैं। लोग बिलीव नहीं कर पाते कि एक लड़का कैसल की दीवार से कूदकर इतने लोगों को बचा सकता है। शॉर्ट हेड फीमेल वॉरियर कहती है कि यह सिर्फ रूमर है, लेकिन रूनन कॉन्फिडेंटली कहती है कि रूमर सच हैं। रेयॉन फिजिकल और मेंटल दोनों में उससे भी स्ट्रॉन्गर है। वॉरियर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रूनन खुद जंगल कॉन्कर करने के लिए फेमस है। रूनन कहती है कि वह रेयॉन्स राइवल नहीं बल्कि फ्यूचर में उसके साथ फाइट करने वाली एलाई बनना चाहती है। मीनवाइल हमारा हीरो स्नोई माउंटेन की पीक पर ग्लेशिया प्रैक्टिस कर रहा है। वह कहता है कि जितना ज्यादा ग्लेशिया यूज करता है, सेंसेस उतनी ही शार्प होती जाती हैं। रैथ पहले इस एबिलिटी से फ्यूरियस था, लेकिन अब चुप रहता है और माउंट स्टर्लिंग की पीक को देखता रहता है। हमारा बॉय राथ से बेट करता है। राथ कहता है कि रिमर का टेस्ट था कि रेयॉन हेवन कैसल में 1 ईयर सर्वाइव करे। अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं। राथ वेजर करता है कि रेयॉन यह लास्ट 2 मंथ्स सर्वाइव नहीं करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए कहता है कि ग्रेजुएशन पास है और ईडन अब अटैक नहीं करेगा क्योंकि बॉल्कन डिफीट हो चुका है। फिर भी वह राथ का बेट एक्सेप्ट कर लेता है। मंथ बीत जाता है और अब एग्जाम तक सिर्फ 1 मंथ बाकी है। कासल में पीस चल रहा है, जिससे राथ इरिटेटेड होकर माउंट स्टर्लिंग को लेजी कहता है। तभी रेयॉन नोटिस करता है कि कासल के ऊपर बहुत सारे क्रोज घूम रहे हैं। अचानक उसे ग्राउंड पर एक फ्रॉग दिखता है जो इस एक्सट्रीम कोल्ड में इम्पॉसिबल है। तभी अर्थ वायलेंटली शेक होती है और लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। वार्निंग बेल बजती है। मॉन्स्टर वेव आ रही है। सोल्जर्स वॉल्स की तरफ दौड़ते हैं। रेडन रेयॉन को हरी करने को कहता है और साथ चलने को कहता है। मॉन्स्टर्स की वेव उतनी ही मैसिव है जितनी पिछली थी। टिरियन मिलैंड से पूछता है कि क्या यह ईडन का काम है, लेकिन हमारा हीरो फील करता है कि मॉन्स्टर्स इस बार अटैक नहीं बल्कि फ्ली कर रहे हैं, जैसे किसी और डेंजरस प्रेजेंस से डर रहे हों। तभी राथ कहता है कि कुछ बड़ा आ रहा है और रेयॉन को याद दिलाता है कि उसने पहले वार्निंग दी थी। रेयॉन अनईजी होकर पूछता है कि आखिर क्या होने वाला है। राथ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। व्राथ कहता है कि जो चीज आ रही है वह ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है। वह सबको सेंस कर चुकी है और अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक हेवन कैसल के हर जीव को इरेज नहीं कर देती। ब्रेसलेट में वापस जाते हुए राथ हिंट देता है कि शायद वह क्रीचर सैक्रिफाइस मिलने पर रुक जाए। रेयॉन पैनिक में पूछता है कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है, पर राथ कुछ भी बताने से मना कर देता है। रेयॉन तुरंत कमांडर मिलैंड से पूछता है अगर ऐसा एनिमी आ जाए जिसे वे डिफीट नहीं कर सकते तो प्लान क्या है। मिलैंड शॉक हो जाता
जाता है, लेकिन कहता है कि हेवन कासल का पर्पस ही यही है कि वे लास्ट ब्रेथ तक फाइट करें। इवन अगर उन्हें खुद सैक्रिफाइस होना पड़े, उन्हें सिविलियंस के एस्केप के लिए टाइम बाय करना होगा। नाइट में एडिक्विल मॉन्स्टर्स के बिहेवियर में चेंज नोटिस करता है। वह ऑर्डर देता है कि मॉन्स्टर्स को पुश बैक करो। तभी हमारा हीरो देखता है कि एनिमल्स और क्रोज भी कासल की ओर भाग रहे हैं। यह वेव में अनहर्ड ऑफ है। मिलन टिरियन को सिविलियंस इवैक्यूएट करने का अर्जेंट ऑर्डर देता है। मिलैंड रेयॉन को ऑरा मैसेज भेजता है, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वह कासल छोड़कर भाग जाए। वह कहता है कि रेयॉन का फ्यूचर इस बैटलफील्ड से कहीं बड़ा है, लेकिन हमारा बॉय रिफ्यूज कर देता है। वह कहता है कि वह सबको छोड़कर अकेले नहीं जाएगा। तभी एक हॉर्न्ड फिगर कासल की ओर बढ़ता है। वह मटर करता है कि वह कोल्ड और टायर्ड है और अब सब कुछ इरेज कर देगा। रात प्रकट होकर कहता है कि यह कोई नॉर्मल बीइंग नहीं बल्कि स्लॉथ, डीमन लॉर्ड, रात के बराबर का मॉन्स्टर है। यह सुनहरे सेंट माइलैंड की आर्म्स तक कांपने लगती हैं। रात बताता है कि स्लॉथ डीमन वर्ल्ड में लेजीनेस का मोनार्क है। उसने 1000 ईयर्स तक किसी को भी नहीं छोड़ा जो उसकी स्लीप डिस्टर्ब करे। उसी वजह से वह डीमन लॉर्ड बना। वह यहाँ आया है उन सबको खत्म करने जिन्होंने उसे जगाया। रेयॉन पूछता है कि स्लॉथ को रोका कैसे जाए। व्राथ कहता है कि अगर उसके जैसे किंग या रेयॉन्स ग्रैंडफादर मौजूद होते तो स्लॉथ फाइट अवॉइड करता, क्योंकि अगर बैटल ज्यादा लंबी चली तो स्लॉथ को स्लीप नहीं मिलेगी और वह इसे सबसे ज्यादा हेट करता है। रेयॉन समझ जाता है कि स्लॉथ हर डिसीजन अपनी स्लीप के हिसाब से लेता है। व्राथ उसे 2 ऑप्शंस देता है, या तो बॉडी का कंट्रोल व्राथ को दे दो ताकि स्लॉथ को रोका जा सके, या फिर कंप्लीट अनाइलेशन के लिए तैयार रहो। रेयॉन जानता है कि अगर उसने रात को कंट्रोल दिया तो दुनिया पर 2 डीमन लॉर्ड्स का खतरा आ जाएगा। इसलिए वह सोचता है कि अगर ऐसा करना पड़ा तो रात को सिर्फ स्लॉथ को रोकने के लिए अलाउ करेगा। तभी कमांडर मिलैंड आता है। वह रेयॉन की ब्रेवरी की तारीफ करता है और खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, लेकिन रेयॉन्स एरा अभी शुरू हुआ है। यह सुनकर हमारा हीरो इंस्पायर्ड होता है और डिसाइड करता है कि वह फाइट से पीछे नहीं हटेगा। माइलैंड ऑर्डर्स देता है कि सिविलियंस तुरंत इवैक्यूएट हों। टिरियन प्रोटेस्ट करता है, लेकिन मेलैंड उसे समझाता है कि उसका ड्यूटी है जितने लोगों को बचा सके बचाए। रिलक्टेंटली टिरियन साउथ गेट खोलने का आदेश देता है। सोल्जर्स रिट्रीट करते हुए हमारे हीरो से सर्वाइव करने की उम्मीद करते हैं। इस बीच स्लॉथ कासल गेट पर पहुंच जाता है। उसकी ऑरा इतनी पावरफुल है कि एक एनर्जी वेव रेयॉन को नीज पर गिरा देती है। राथ फिर से वार्निंग देता है, अगर स्लॉथ को रोकना है तो बॉडी का कंट्रोल सरेंडर करो, लेकिन हमारा बॉय हार मानने को तैयार नहीं। वह राथ से एक डील प्रपोज करता है। वह राथ की एंगर अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा, बदले में उसे स्लॉथ को फेस करने की पावर मिलेगी। राथ पहले मना करता है, पर रेयॉन कहता है कि अगर राथ अग्री नहीं करेगा तो दोनों मर जाएंगे। आखिर राथ मान जाता है। राथ की एनर्जी महसूस होते ही स्लॉथ रुक जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट बोल्डली कहता है कि यह टेरिटरी लॉर्ड ऑफ राथ की है और वह राथ का वेसल है। राथ खुद शॉक हो जाता है कि रेयॉन ने उसे वेसल डिक्लेयर कर दिया। स्लॉथ कंफर्म करना चाहता है कि क्या वह सच में राथ का वेसल है। हमारा बॉय कामली कहता है हाँ, और राथ किसी भी इंट्रूडर को बख्शेगा नहीं। फिर वह राथ की रेज को चैनल करते हुए स्लॉथ पर चिल्लाता है कि अगर उसने टेरिटोरी नहीं छोड़ी तो राथ उसे कभी सोने नहीं देगा। राथ कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या रेयॉन पागल हो गया है। तभी स्लॉथ डरने लगता है कि कहीं वह स्लीप खो न दे। रेयॉन समझ जाता है कि उसकी ट्रिक काम कर रही है। वह एक्ट जारी रखता है। राथ से प्रिटेंड करता है कि वह स्लॉथ पर पावर वेस्ट न करे। स्लॉथ ब्रेसलेट को घूरता है और सोचता है कि अगर राथ उसे चेस करता रहा तो वह कभी सो नहीं पाएगा। रेयॉन खुद को राथ का वेसल घोषित करता है। वह स्लॉथ को ब्लेम करता है कि मॉन्स्टर्स की वेव की वजह से स्लॉथ की नींद टूटी। वह बताता है कि ईडन ने मॉन्स्टर्स को पॉन की तरह इस्तेमाल किया। स्लॉथ मान जाता है कि अगर यह सच है तो उसे फाइट करने की जरूरत नहीं और वह बस लीव करके स्लीप करेगा। रेयॉन फिर राथ की वॉइस में स्लॉथ को थ्रेटन करता है, या तो स्लीप सैक्रिफाइस करो या अपनी पावर उसे ट्रांसफर करो। स्लॉथ डिसाइड करता है कि पावर देना आसान है। वह अपनी स्ट्रेंथ रेयॉन को देने लगता है। राथ शॉक और रेज में चिल्लाता है कि उसे डिस्ट्रॉय कर दो, पर स्लॉथ इग्नोर कर देता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि स्लॉथ की पावर का हिस्सा अब रेयॉन्स सोल और बॉडी में इन्फ्यूज्ड हो चुका है। स्लॉथ स्लीपी होकर जाने लगता है, लेकिन हमारा बॉय उसे रोककर गॉब्लिन किंग का मैजिक स्टोन देता है। स्लॉथ वार्मथ महसूस करता है और मानता है कि अब वह फॉरएवर स्लीप कर सकता है। रेयॉन स्लॉथ से डील करता है, फ्यूचर में हेवन कासल मत आना और अगर वेव फिर उठे तो उसे खुद स्टॉप करना। स्लॉथ अग्री करता है। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर स्लॉथ उसे एक और फ्लावर ब्रेसलेट देता है, कहते हुए कि यह फ्यूचर में काम आएगा। यह कहकर स्लॉथ डिसअपियर हो जाता है। रेयॉन खुद से कहता है कि
कि उसे सनराइज तक होल्ड करना होगा ताकि स्लॉथ पूरी तरह डिसअपियर हो जाए। रात उसे कर्स करता है, लेकिन हमारा हीरो रिलीफ महसूस करता है कि उसने स्लॉथ के बारे में नॉलेज सही समय पर यूज किया। जैसे ही सनराइज होता है, स्लॉथ का नाइटमेयर खत्म हो जाता है। मिलैंड और बाकी सोल्जर्स धीरे धीरे अवेकन होते हैं। मिलैंड याद करता है कि लास्ट मोमेंट पर एक हॉरिफाइंग शॉकवेव महसूस हुई थी, जैसे नॉर्दर्न किंग ऑफ अनाइलेशन की पावर हो। वह शॉक्ड है कि वह अब भी अलाइव है। तभी टिरियन आता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। मिलैंड देखता है कि रेयॉन फ्रंट में खड़ा है। वह अनाउंस करता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। टिरियन स्टन्ड हो जाता है कि क्या उसने सच में उस डीमन किंग को सप्रेस कर दिया। सब सेफ देखकर हमारा बॉय कलेप्स हो जाता है और मिलैंड उसे हीरो कहकर पकड़ लेता है। 3 डेज बाद हेवन कासल नॉर्मल रूटीन्स पर लौट आता है। टिरियन पूछता है कि हॉर्न्ड फिगर कौन था। मिलैंड कहता है कि वह एक डीमन किंग रहा होगा, क्योंकि ऐसी टेरिफाइंग ऑरा और पावर किसी डीमन लॉर्ड की ही हो सकती है। एडिक्विल सोचता है कि शायद रेयॉन ने डीमन किंग से नेगोशिएट किया। वह मानता है कि उसने कासल बचाने के लिए अपनी सोल तक सैक्रिफाइस कर दी। मिलैंड भी कहता है कि वह नेगोशिएशन वर्ड सुन चुका था। अब सब रेयॉन्स आइडेंटिटी को लेकर क्यूरियस हैं। मिलैंड फाइनली कहता है कि रेयॉन जिगर्ट ब्लड लाइन से है। टिरियन भी अग्री करता है कि उसकी एबिलिटीज किसी ऑर्डिनरी मर्सनरी से बियॉन्ड हैं। वह वाव करता है कि अब वह रेयॉन का साथ देगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। कुछ समय बाद रेयॉन मेडिकल रूम में अवेकन होता है। वह देखता है कि युआ उसके पास ही सोई हुई है, जो क्लियरली उसकी केयर कर रही थी। वह सरप्राइज्ड है कि उसे कोई एग्जॉस्शन फील नहीं हो रही। उल्टा उसकी ऑरा और सेंसेस पहले से ज्यादा शार्प हैं। रात लाउडली पूछता है कि क्या वह लाइटर फील कर रहा है। वह चिल्लाता है कि रेयॉन ने स्लॉथ जैसे डीमन किंग को फूल कर दिया। तभी सिस्टम स्टैट्स शो करता है रेयॉन की पावर और स्किल्स काफी अपग्रेड हो चुके हैं। सबसे शॉकिंग ट्रेट ये है कि स्लीप करते समय उसके स्टैट्स और भी बढ़ेंगे। रेयॉन समझ जाता है कि उसका रेस्ट इतना रिफ्रेशिंग क्यों था। स्लॉथ की पावर से उसका स्लीप 24 आवर्स की ट्रेनिंग के बराबर बन चुका है। रात गुस्से में स्लॉथ को कर्स करता है। जब रात स्टैट्स पूछता है, रेयॉन बताता है कि उसके स्टैट्स 11 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। रात शॉक्ड और फ्यूरियस रह जाता है। युआ और रेडन उसे चेक करते हैं। रेयॉन कहता है कि वह पूरी तरह फाइन है। रेडन बताता है कि कमांडर मिलैंड उसे बुला रहे हैं। मिलैंड कहता है कि उसने इतना फास्ट हीलिंग कभी नहीं देखा। फिर वह पूछता है कि डीमन किंग से उसने कैसे डील किया। रेयॉन सोचता है कि अगर ट्रूथ पता चला तो लोग उसे डीमन से लिंक्ड मानकर रिजेक्ट कर सकते हैं। तभी मिलैंड उसे रोककर कहता है कि उसे आंसर देने की जरूरत नहीं। सभी मानते हैं कि उसने डीमन किंग से नेगोशिएट करके सबकी लाइफ बचाई और अपनी बॉडी और सोल तक सैक्रिफाइस की। मिलैंड और कैप्टन्स उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हेवन कासल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। रेयॉन एक रिक्वेस्ट रखता है। ग्रेजुएशन से पहले मिलैंड के साथ अरीना में स्पारिंग मैच। वीक बाद ग्रेजुएशन करीब है। स्लॉथ की पावर से रेयॉन्स फिजिकल स्ट्रेंथ पीक पर है। अरीना में क्राउड उसे चीयर करता है। मिलैंड ड्यूअल शुरू करने का सिग्नल देता है। फाइट शुरू होते ही रेयॉन मिलैंड की ओवरवेलमिंग ऑरा महसूस करता है। रेयॉन फर्स्ट अटैक करता है, लेकिन कमांडर आसानी से ब्लॉक कर देता है। दोनों के सोर्ड स्ट्राइक्स और काउंटर्स पूरे अरीना में एको करते हैं। टिरियन और एडिक्विल रेयॉन्स इंप्रूवमेंट देखकर स्टन्ड हैं। वह अब मास्टर बनने के बेहद करीब है। मिलैंड कहता है कि रेयॉन स्पीड और स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है, लेकिन अटैक्स में शार्पनेस अभी भी कम है। हमारा बॉय रैबिड फैंग सोर्ड से नेक्स्ट स्ट्राइक करता है और ओपनिंग देखकर पंच करता है, लेकिन मिलैंड उसे बेयर हैंड से ब्लॉक करके काउंटर करता है। रेयॉन रियलाइज करता है कि मिलैंड हर मूव प्रिडिक्ट कर रहा है और ऑरा यूज करने के बावजूद टायर्ड भी नहीं हो रहा। वह पूछता है कि कमांडर इतना पावरफुल और काम कैसे है। मिलैंड समझाता है कि मास्टर बनने का असली फर्क मिडिल एनर्जी कोर से आता है। यह कोर सिर्फ मास्टर लेवल पर खुलता है, जिससे ऑरा और पावर मेंटेन करना आसान हो जाता है। वह कहता है कि रोवन एक्सपर्ट लेवल में टॉप पर है, लेकिन अभी मास्टर नहीं बना, इसलिए स्टैमिना और रॉ पावर में वह उसे नहीं हरा सकता। यह सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराता है। वह कहता है कि वह खुश है क्योंकि उसे आगे बढ़ने का पाथ दिख गया। मिलैंड डिसाइड करता है कि वह उसे मास्टर लेवल की रियल स्ट्रेंथ दिखाएगा। वह अपनी सिग्नेचर टेक्निक आइस ड्रैगन्स बेन एक्टिवेट करता है। रेयॉन डॉज नहीं करता, वह भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अनलीश करता है, फायर ड्रैगन्स ब्रेथ, जो 1000 फ्लेम्स टेक्निक की 10th फ्लेम है। दोनों टेक्निक्स कलाइड होती हैं और अरीना में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। डस्ट सेटल होने के बाद दोनों फाइटर्स स्टैंडिंग रहते हैं। रेयॉन रिस्पेक्ट से बो करता है और अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है। क्राउड उसकी परफॉर्मेंस देखकर चीयर करता है। मिलैंड प्राइवेटली सोचता है कि रेयॉन्स टैलेंट अब्सर्ड है और वह खुश है कि उसने उसे सपोर्ट किया। अब रेयॉन और डोरियन हेवन कासल छोड़ने वाले हैं। सोल्जर्स उसे फेयरवेल देते हैं। टिरियन और बेटो उसे प्रेज करते हैं। एडिक्विल भी आता है और दोनों मजाक करते हुए हैंडशेक करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनने का प्रॉमिस करते हैं। कासल
कैसल गेट्स के बाहर डोरियन रूट एक्सप्लेन करता है। तभी युवा दौड़कर आती है फूड लेकर। रात मजाक में पाइनएप्पल पिज्जा पूछता है। युवा बताती है कि उसने जर्नी के लिए सप्लाईज तैयार की हैं। वह कहती है कि वह बाद में एक फेवर मांगेगी। गुड बाइज के बाद दोनों जर्नी पर निकल जाते हैं। युवा साइलेंटली वाव करती है कि एक दिन वह रेयॉन्स साथ लाइफ का पाथ वॉक करेगी। मीनवाइल 1 ईयर गुजर चुका है। 5th ट्रेनिंग हॉल के ट्रेनीज अब ट्रांसफॉर्म्ड सोर्ड्समैन बन चुके हैं और हॉल फिर से वॉरियर्स से भर गया है। ट्रेनीज आपस में अपनी नई स्ट्रेंथ पर बात कर रहे हैं। कुछ को पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। दूर से रिमर उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। तभी एक ट्रेनी पूछता है कि क्या रेयॉन लौट आया है, क्योंकि ग्रेजुएशन कल है। दूसरा ट्रेनी चिंता जताता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। रिमर उठकर कहता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई ऐसा नहीं जिसे आसानी से किडनैप किया जा सके। वह सबको सेरेमनी पर ध्यान देने को कहता है और मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर रिमर बेचैन हो जाता है और लोएन को बुलाता है। लोएन कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। रिमर डेस्परेट होकर लोएन के पैरों से लिपट जाता है और कहता है कि रेयॉन को 1 महीना पहले लौट आना चाहिए था। नॉर्मली वह लेटर भेज देता, लेकिन हेवनली सोर्ड ऑर्डर ने शैडो सोसाइटी के रोड्स पूरी तरह सील कर दिए हैं। यहाँ तक कि सीलिंग में ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं। लोएन बताता है कि ग्लेन ने रेयॉन्स हर जानकारी को टॉप सीक्रेट बना दिया है। रिमर गुस्से में कहता है कि अगर ग्लेन इतना केयर करता है तो कम से कम अपने ग्रैंडसन को प्यार तो दिखाए। आखिरकार वह डिसाइड करता है कि ग्लेन से सीधे पूछेगा। थोड़ी देर बाद अंदर से ग्लेन की फ्यूरियस ऑरा इरप्ट होती है। साफ है कि रिमर को लेसन मिला है। जिगर्ट सेंट्रल मार्शल हॉल में करुण को रिपोर्ट मिलती है कि रेयॉन शायद मर चुका है। असिस्टेंट बताता है कि रेयॉन को 1 महीना पहले लौटना था। सर्च टीम हेवन कासल नहीं पहुंच सकी क्योंकि बीच में मॉन्स्टर वेव आ गई। वेव रुक गई लेकिन रेयॉन का कोई पता नहीं चला। कंक्लूजन यही है कि वह सिवियरली इंजर्ड या डेड है। करुण अंदर ही अंदर खुश होता है कि बिना कुछ किए ही प्रॉब्लम खत्म हो गई। असिस्टेंट शक करता है कि शायद ईडन ने अटैक किया हो। करुण ग्रेजुएशन एग्जाम की बात करता है। रिमर का टेस्ट कुछ डेज से लेकर वीक तक चलता है। इवन अगर रेयॉन आज लौटे तो वह सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। करुण सोचता है कि रेयॉन्स डिसअपॉइंटेड फेस देखना मजेदार होगा। ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आ जाता है। सिल्विया बेचैन है और डरती है कि अगर सेरेमनी शुरू हो गई तो उसका बेटा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मेड उसे रियश्योर करती है कि हेड ट्रेनी के बिना सेरेमनी शुरू नहीं होगी। दूसरी तरफ करुण संतुष्ट है। ट्रेनीज मिशंस की बातें कर रहे हैं। बर्न आता है और सबको वार्निंग देता है कि चैट बंद करें और सीट्स पर लौटें। तभी मार्था पीछे से आती है और कहती है कि बर्न अब भी उतना ही स्टिफ है। बर्न सोचता है कि मार्था की शार्प टंग आज भी वही है। मार्था कहती है कि लोग तब तक बोलेंगे जब तक वह उन्हें हरा न दे। बर्न गेट की तरफ देखता है और सोचता है कि रेयॉन अब तक क्यों नहीं आया। बर्न को डर होता है कि कहीं ईडन ने सच में कुछ कर दिया हो, लेकिन रूनन शांत स्वर में कहती है कि रेयॉन जरूर लौटेगा। वह ईडन जैसे लोगों से हारने वाला नहीं है। मार्था कहती है कि अगर रेयॉन नहीं आया तो वही रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। रूनन गुस्से में कहती है कि हमारा हीरो जरूर लौटेगा। दोनों आर्ग्यू करने लगती हैं और बर्न उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। तभी अनाउंसर ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने की घोषणा करता है और सभी ट्रेनीज को पोजीशंस लेने को कहता है। अनाउंसर पेट्रियार्क ग्लेन जिगर्ट के अराइवल की घोषणा करता है। पूरा हॉल पेट्रियार्क का स्वागत करता है। रिमर नर्वस होकर रिक्वेस्ट करता है कि सेरेमनी को डिले कर दिया जाए क्योंकि 2 ट्रेनीज अभी तक नहीं आए। ग्लेन रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि जो टाइम पर नहीं आया वह ग्रेजुएट होने के योग्य नहीं। फाइनल रोल कॉल होता है। 43 स्टूडेंट्स, जिनमें से 48 प्रेजेंट हैं और 2 मिसिंग। ट्रेनीज सोचते हैं कि सेरेमनी शायद रेयॉन के बिना शुरू हो जाएगी। गेट्स बंद होने ही वाले होते हैं कि अचानक रुक जाते हैं। तभी रेयॉन और डोरियन हॉल में एंटर करते हैं। रिमर रिलीफ की सांस लेता है। रेयॉन अपोलोजाइज करता है कि वह लेट है। डोरियन भी क्वाइटली बताता है कि वह साथ है। रिमर उन्हें स्पॉट पर जाने को कहता है, लेकिन तभी कारुन ग्लेन से कहता है कि रेयॉन्स क्वालिफिकेशन अभी वेरीफाई नहीं हुई, इसलिए उसे ग्रेजुएट नहीं करना चाहिए। ग्लेन कहता है कि डिसीजन इंस्ट्रक्टर का होगा। करुण इंसिस्ट करता है कि रेयॉन वेट करवाने लायक क्वालिफाइड नहीं है। रिमर कहता है कि वह रेयॉन स्ट्रेंथ अभी प्रूव कर सकता है। तभी रिमर और करुण सोर्ड से क्लैश करते हैं। ऑरा स्काई में बर्स्ट होती है। करुण शॉक्ड रह जाता है कि रेयॉन रिमर के अटैक को इजिली ब्लॉक कर देता है। रेयॉन कहता है कि यही उसकी क्वालिफिकेशन का प्रूफ है। करुण चुपचाप बैठ जाता है। रिमर ग्लेन से पूछता है कि सेरेमनी शुरू करें। ग्लेन अग्री कर देता है और कहता है कि सेरेमनी के बाद वह रेयॉन से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा था। रिमर हेड ट्रेनी रेयॉन को फ्रंट में भेजता है। फाइनल रोल कॉल दोबारा होता है। 43 ट्रेनीज ऑल प्रेजेंट, कोई एब्सेंटी नहीं। इसी के साथ 5th ट्रेनिंग हॉल का ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हो जाता है।